हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसकी वैकेंसी आने वाली है। इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका सिलेबस तथा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इन सब के बारे में जो है आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका 300 नंबर का होगा। इसमें कुछ टॉपिक पूछे जाएंगे जैसे कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि तथा तार्किक क्षमता। इतने टॉपिक होंगे, इनसे आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानक परीक्षण में क्या है, अगर आप पुरुष कैंडिडेट यानी कि मेल उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हाइट जो है अनरिजर्व, ओबीसी तथा अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैंडिडेट के लिए है। इनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। सीने की बात करें तो बिना फुलाए जो है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इनका सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट की। तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति की जो महिला उम्मीदवार होंगी उनकी न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। 147 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का वजन मापा जाएगा, मिनिमम आपका जो है 40 किलोग्राम होना ही चाहिए वेट। इसके बाद आपकी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 4.8 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी। 4.8 किलोमीटर, इसके लिए आपको जो है 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2.4 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी और इसके लिए आपको 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इससे कम में अगर आप रनिंग पूरी करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस की। तो अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये आपके इसके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th लेवल के। इसके अलावा भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारत की कृषि, वाणिज्य तथा व्यापार, भारत की जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, साथ ही भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम तथा वस्तु एवं सेवा कर पुरस्कार, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, साथ ही पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी मुद्राएं तथा महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जाएगा। जनरल हिंदी की बात करें, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा, मतलब उनसे तुलना। इसके अलावा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें आपसे हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम तथा पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाएंगे। अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी तथा भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक तथा सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया के बारे में पूछा जाएगा। काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और विराम चिन्ह पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी। रस, छंद, अलंकार, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अपठित बोध, इसमें आपसे एक गद्य होगा जिसके क्वेश्चन होंगे, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से आपको आंसर देना होगा। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं तथा हिंदी भाषा में पुरस्कार और हिंदी के विशिष्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे जो है पूछी जाएंगी विविध में। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको पता है नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल और फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। इसके अलावा जो है रेशियो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज तथा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, जिसको अंगगणितीय संगणना बोलते हैं या फिर अन्य विश्लेषणात्मक कार्य,
और विविध से मतलब मिले जुले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि कुछ। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी भी इसी में होगी, जिसमें आपसे जो है लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट तथा वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट यानी कि प्रभावी तर्क। इसके अलावा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग के बारे में पूछा जाएगा, अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है मेंटल एप्टीट्यूड, IQ और रीजनिंग एबिलिटी, जिसको मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध और तार्किक क्षमता बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एटीट्यूड टूवर्ड द फॉलोइंग, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, कानून और शांति व्यवस्था के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन तथा अनुकूलन की क्षमता, इन सब के प्रति आपका जो है दृष्टिकोण क्या है, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों तथा अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, इन सब के प्रति आपकी क्या जो है, आपके दृष्टिकोण क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बुद्धिलब्ध यानी कि IQ, इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट होगा, संबंध और आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर। इसके अलावा सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। तो रीजनिंग में हमारा जो एनालॉजी और सीरीज होता है उससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, और कोडिंग डिकोडिंग होगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, टाइम एंड सीक्वेंस, वेन डायग्राम चार्ट टाइप टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका जो है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट तथा अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित करना, जैसे कि इस तरह गोला होता है, वहाँ पर कौन किस क्रम में बैठेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं तार्किक क्षमता रीजनिंग एबिलिटी की, तो इसमें एनालॉजीज भी पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पूछा जाएगा। तो आपका बुद्धिलब्ध और रीजनिंग एबिलिटी सेम ही रहेगा। स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, इसके अलावा कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, साथ ही वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विद डिस्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है और आपका एग्जाम पैटर्न है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।